कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है अपना चालित सरल आवर्ती दोलक। चालित सरल आवर्ती दोलक या फिर इसको अपन प्रणोदित दोलक भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए, आइए देखते हैं अपन चालित सरल आवर्ती दोलक होता है वो होता क्या है। तो देखिए, अगर जैसे मैं बात करूँ कोई दोलन गति है, अगर वो हो रही है तो मैं देखता हूँ कि थोड़े टाइम बाद में दोलन है वो रुक जाते हैं। मतलब इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट वो बंधा हुआ है, ये ऐसे दोलन गति कर रहा है, तो थोड़े टाइम बाद में यहाँ से अवमंदन वगैरह वाला बल लग के, प्रत्यानयन बल लग के ये दोलन है वो रुक जाते हैं। ये दोलन रुके ना और ये लगातार चलते रहे, तो इस प्रकार का कोई जो दोलन होता है वो कहलाता है प्रणोदित दोलन या फिर चालित दोलन। ओके, तो देखिए यहाँ से अपन डिफाइन करेंगे प्रणोदित दोलन को या फिर चालित दोलन को। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये दोलन रुके ना, उसके लिए मुझे ये करना होगा कि मैं बाहर से कुछ ऐसी चीज़ लगा दूं जो ये दोलन है वो लगातार होते रहे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा और ये दोलन है वो लगातार होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अपन क्या करते हैं। तो देखो, जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य परिवर्ती बल F बराबर F नोट साइन ओमेगा टी लगाते हैं तो दोलक प्रारंभ में अपनी वास्तविक आवर्ती ओमेगा नोट से दोलन करता है। मतलब पहले है जो दोलक है वो अपनी वास्तविक आवर्ती ओमेगा नोट से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा नोट आवर्ती के दोलन समाप्त हो जाते हैं। ये ओमेगा नोट आवर्ती से दोलन होते हैं वो समाप्त हो जाती है और तत्पश्चात दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है। मतलब बाहर से कोई बल लगाना पड़ता है और प्रणोदित आवर्ती ओमेगा से दोलन करने लग जाता है, जिससे दोलक का आयाम व ऊर्जा नियत हो जाती है। तो इस प्रकार के दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं और यह दोलक कहलाता है प्रणोदित दोलक। आइए अब निकालते हैं प्रणोदित दोलक का समीकरण। तो प्रणोदित दोलक पर तीन प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला है प्रत्यानयन बल, उसको रिप्रेजेंट करेंगे Fr इज इक्वल टू माइनस kx। दूसरा है अवमंदन बल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Fd इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वी। तीसरा है बाह्य प्रत्यावर्ती बल, F इज इक्वल टू F नोट साइन ओमेगा टी। ये अपन इसको बाहर से लगाते हैं ताकि बल रुके ना। ओमेगा क्या है, बाह्य बल की आवर्ती। अतः दोलक पर कार्यरत परिणामी बल F इज इक्वल टू Fr प्लस Fd प्लस Fe। ओके, देन F इज इक्वल टू Fr प्लस Fd प्लस Fe। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से और समीकरण 1, 2 और 3 से, मतलब इस वाले समीकरण के अंदर मुझे इन तीनों समीकरणों की वैल्यू पुट आउट करनी है और इस ऐप की जगह, इस वाले ऐप की जगह मुझे रखना है न्यूटनी गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma या फिर m d2x अपॉन dt2। तो यहाँ से मैं रख दूंगा m d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस kx माइनस लेमडा dx अपॉन dt प्लस f नोट साइन ओमेगा t। अब देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, इस f नोट साइन ओमेगा t को तो RHS साइड में रखूँगा और इन दोनों टर्म को उठा करके इधर LHS पार्ट में ले आऊँगा और पूरे समीकरण में m का भाग दे दूँगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी d2x अपॉन dt2 प्लस लेमडा अपॉन m dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m इज इक्वल टू f नोट अपॉन m साइन ओमेगा टी। चूँकि अपन जानते हैं लेमडा अपॉन m होता है 2r, ओमेगा नोट स्क्वायर होता है k अपॉन m, f नोट अपॉन m होता है, इसको लिख दिया है मैंने स्मॉल f नोट। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी d2x अपॉन dt2 प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x इज इक्वल टू f नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये आ गया मेरे पास प्रणोदित दोलक का समीकरण है, जिससे प्रणोदित दोलक का अवकल समीकरण भी कहते हैं। जो समीकरण 4 आया है, ये समीकरण 4 मेरा क्या कहलाएगा, प्रणोदित दोलन का समीकरण। ओके, आगे देखिए, मैंने मान लिया है, माना समीकरण 4 का हल है वो निम्न प्रकार से है। x बराबर x नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जहाँ पर x नोट क्या है, आयाम है। ओके, तो अगर ये समीकरण 5 है वो इस समीकरण 4 का सॉल्यूशन है, तो इस समीकरण 5 को अगर मैं समीकरण 4 के अंदर रखूँ तो इसको ये संतुष्ट करना चाहिए। तो इसको संतुष्ट कराने के लिए मुझे इसकी फॉर्म में बनाना पड़ेगा समीकरण 5 को समीकरण 4 की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अवकलन कर देता हूँ समीकरण 5 का। समीकरण 5 का अवकलन करता हूँ dx अपॉन dt, ये हो जाएगा x नोट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। देन इसका एक बार और अवकलन करूँ तो ये हो जाएगा माइनस x नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ से इक्वेशन 5, 6 और 7 को उठा के इक्वेशन नंबर 4 में मुझे पुट आउट करना। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको रखूँ तो मेरे पास हो जाएगा ये माइनस x नोट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 2r x नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर x नोट
साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस फाई। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास समीकरण 4 था, इसमें साइन ओमेगा टी था। यहाँ पर ओमेगा टी के में प्लस फाई और माइनस फाई ऐड कर दूँ मैं तो मेरे पास कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापस कट के वो ये वाली टर्म वापस आने वाली है। ओके, देन यहाँ से देखिए साइन ओमेगा टी माइनस फाई ये आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास देखिए कौन कौन सी टर्म आ रही है, तो देखिए मेरे पास ये वाली टर्म, पहली वाली टर्म और ये थर्ड वाली टर्म, इन दोनों से मैं एक्स नॉट कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस 2r एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको मैंने साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिख दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी साइन ओमेगा टी माइनस फाई को तो एक टर्म मान लेता हूँ और प्लस फाई को दूसरी टर्म मान लेता हूँ, और यहाँ पर साइन ए प्लस पी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी माइनस फाई इंटू साइन फाई। क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ तुलना कर लूँ, दोनों तरफ तुलना कर, देखो इधर भी 2 टर्म बन गई मेरे पास, इधर भी 2 टर्म बन गई है मेरे पास। दोनों टर्मों की अगर मैं तुलना करूं तो देखो एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस पाई के इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इधर साइन ओमेगा टी है, इधर साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से देखो अगर दोनों टर्म को मैं कंपैरिजन करूँ तो ये इसके इक्वल टू बन जाएगी इसके एफ नॉट कॉस ओमेगा टी के। देन ऐसे ही हो जाएगा मेरे पास ये 2r एक्स नॉट ओमेगा, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, एफ नॉट साइन फाई के इक्वल टू। ओके, इक्वेशन नंबर 10। आगे मैं यहाँ से समीकरण 9 और 10का वर्क करके जोड़ दूंगा। समीकरण 9 और 10 को वर्क करके जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। देखो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई तो हो जाएगा 1, और इधर क्या बच जाएगा, केवल और केवल एफ नॉट स्क्वायर। अब देखिए इधर ये यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स नॉट स्क्वायर है, तो ये मुझे इस वाले टर्म को मैं RHS में भेज दूँ तो अपॉन में चली जाएगी, और फिर मैं क्या करूँगा इसका वर्गमूल ले लूँगा। तो इधर तो आ जाएगा एक्स नॉट, इधर आ जाएगा एफ नॉट, और नीचे वाली टर्म में क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। ये मेरे पास बन गया है समीकरण नंबर 11। आगे देखिए समीकरण 10/9 से, मतलब समीकरण 10 में 9 का मुझे भाग देना। समीकरण 10 आपका ये रहा, यहाँ पे समीकरण 9 ये रहा। समीकरण 10 में 9 का भाग देना है तो देखो RHS पार्ट को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एफ नॉट साइन फाई बटे एफ नॉट कोस फाई इज इक्वल 2r एक्स नॉट ओमेगा अपॉन एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एफ नॉट से एफ नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ इस वाली टर्म से। तो देन यहाँ से एक्स नॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ से बच जाएगा साइन फाई बटे कोस फाई, ये हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। देन यहाँ से टेन फाई इज इक्वल टू ये होगा, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो समीकरण 11 व 13 का मान, समीकरण 11 मेरे पास ये रहा, समीकरण 13 मेरे पास ये रहा। इन दोनों की वैल्यू उठा करके समीकरण 5 में मुझे पुट आउट करनी है। यहाँ से देखिए समीकरण 5 मेरे पास ये रहा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए फाई की वैल्यू मेरे पास आ गई है, एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास आ गई है। यहाँ पर मुझे एक्स इज इक्वल टू मेरे पास ये टर्म मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण नंबर 14। तो यहाँ से देखिए मैं क्या दर्शा दूंगा कि अतः प्रणोदित दोलन ओमेगा नॉट आवर्ती से दोलन नहीं करता है, बल्कि चालित बल की आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।